हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको उत्तर देंगे कि भरत जी को संजीवनी बूटी कौन लेकर आया। हमारे एक कमेंटियर हैं त्रिलोकी तिवारी, वो कह रहे हैं कि भरत जी को संजीवनी बूटी लेकर कोई नहीं आया, परंतु हम आपको इस प्रसंग को सुनाएंगे कि भरत जी को संजीवनी बूटी कौन लेकर आया। दोस्तों, ये कथा प्रमाणित है आनंद रामायण के पेज संख्या 42 पर। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपनी मूल विषय वस्तु पर। दोस्तों, जब भगवान राम का विवाह हो गया तो महाराज दशरथ ने कुछ एक समय पश्चात दीपावली से एक माह पहले अर्थात क्वार के महीने में महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण भेज दिया। और वहाँ से एक दूत आया जो अयोध्या में आकर इस प्रकार से बोला कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे महाराज से मिलना है। तो द्वारपाल ने आकर के सूचना दी कि महाराज, आपके मित्र राजा जनक के यहाँ से निमंत्रण देने के लिए एक दूत आया है और वह यहाँ मिलना चाहता है। तो इस बात को सुनकर के महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ उठ खड़े हुए और बोले, दूत को मेरे पास आने दिया जाए। तो दूत जाकर के बोला कि महाराज, आपके मित्र राजा जनक ने आपको इस आने वाली दीपावली पर अपने यहाँ मिथिलापुरी अर्थात जनकपुरी में बुलाया है। तो महाराज कहने लगे, ठीक है दूत, हम जरूर आएंगे। तो महाराज ने अपने कुटुंबियों से तथा अपने पुत्रों से पूछा कि भाई इस तरह से मिथिलापुर से निमंत्रण आया है कि ये दीपावली हम और आप मिलकर के जनकपुर में मनाना चाहते हैं। तो इस पर चारों भाई कहने लगे कि नहीं पिताश्री, हम भी चलेंगे। और सभी रानियां कहने लगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ अपनी सेना सहित और मिलने जा रहे थे, दीपावली मनाने जा रहे थे। तो दीपावली मनाने के लिए वे सेवकों के साथ चले जाते हैं। उनके रथों में रंग बिरंगी पताकाएँ, उनकी चतुरंगिनी सेना, घोड़े सजे हुए, हाथी सजे हुए, और इस प्रकार से उनकी सेना भी अपने एक पोजीशन में सजी हुई थी। तो दास दासियां पंखा झलते जा रहे थे। इस प्रकार से पहुंच जाते हैं जनकपुरी में। इस प्रकार वहां महाराज दशरथ ने दीपावली को महाराज जनक के साथ में बड़े खुशी खुशी मनाया। और दीपावली मनाने के पश्चात जब वे आ रहे थे तो इस बात का पता उन राजा लोगों को चला कि भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा था उन्होंने उस समय हमारी बेइज्जती की थी, वही सीता अब इसमें जा रही है, इसलिए हम क्यों ना इन पर आक्रमण कर दें। तो कुछ एक शत्रु राजाओं ने भगवान राम सहित और दशरथ सहित उन पर आक्रमण करने के लिए सेनाएं भेज दी और खुद आ गए लड़ने को। तो इस बात को देख करके महाराज दशरथ से भगवान राम कहने लगे, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अकेला ही इनको देख लूँगा। लेकिन दशरथ कहने लगे कि हे राम, तुमको नहीं पता, ये कपटी राजा हैं, ये कपट करेंगे, इसलिए इनसे युद्ध करने में जाऊँगा, तुम नहीं। तो फिर महाराज दशरथ से चारों भाई कहने लगे कि नहीं, कोई नहीं जाएगा। भरत जी और लक्ष्मण जी कहने लगे, केवल हम दो ही युद्ध करने जाते हैं पहले, तब तक आप यहाँ शिविर में रहें। तो रास्ते में वो युद्ध हो रहा था लौटते समय। तो उस युद्ध में भरत और लक्ष्मण जी दोनों जाते हैं। तो वहाँ पर भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में भरत जी को एक ऐसी शक्ति मार दी जाती है एक राजा के द्वारा विश्वासघात करके कि वहाँ पर भरत जी मूर्छित हो जाते हैं। तो उस शक्ति का उपाय जब पूछा गया तो वैद्य ने बताया कि इनके लिए यदि कोई संजीवनी बूटी ला सकता है तो संजीवनी बूटी लेकर के आए।
तो वो कहने लगे कि ये कहाँ मिलेगी, कि पास में ही ये मुद्गल ऋषि का आश्रम है। महर्षि मुद्गल के आश्रम में ये संजीवनी बूटी लगी हुई है, बोई हुई है। वहाँ से कोई यदि इनको उखाड़ लाए तो भरत जी के प्राण बच सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को आज्ञा दी भगवान राम ने कि जाओ, भरत जी को बचाने के लिए तुम संजीवनी बूटी लेकर के आओ और मैं तब तक इन राजा लोगों से युद्ध करता हूँ। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई क्या करते हैं, वो तो मूर्छित हो ही जाते हैं। शत्रुघ्न और भगवान राम सेना को संभालते हैं और उन शत्रु राजाओं से युद्ध करते हैं। लक्ष्मण जी बूटी लेने चले जाते हैं, लेकिन आश्रम में पहुंचते हैं तो उस समय महर्षि मुद्गल वहां पर नहीं थे, वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो उनके शिष्यों ने लक्ष्मण जी को ललकार दिया कि हम तुम्हें जब तक हमारे गुरुजी खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी संजीवनी बूटी यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। तो लक्ष्मण जी वापस आ जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि भैया इस तरह से उन महात्माओं ने जो उनके शिष्य थे मुझे संजीवनी बूटी को नहीं लाने दिया। इस बात पर भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण जी उन पर धनुष्मान चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप शेष अवतार हो, अपने बल का प्रयोग करते हुए उनको डरा धमका करके आपको संजीवनी बूटी लानी है। तो लक्ष्मण जी फिर गए और उन महात्माओं को अपने हाथों से हटाते हुए संजीवनी बूटी को जबरदस्ती उसमें से संजीवनी में से प्रार्थना करते हुए तोड़ लिया और ला करके भरत जी को दी। और भरत जी को वैद्य जी ने जब उस संजीवनी को पिलाया तो भरत जी उठ करके खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से भरत जी को लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। ये कथा प्रमाणित है, पेज संख्या 42 आनंद रामायण। तो आनंद रामायण में ये कथा आप पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात उन राजाओं को भगवान राम ने और शत्रुघ्न ने हराया। वहाँ पर 10 दिन उस युद्ध को चलते चलते हो गए। राजा लोग डर के कारण भाग गए और भगवान राम और महाराज दशरथ अपनी सेना सहित और चारों भाइयों सहित सकुशल आ जाते हैं अपने पुर में और अयोध्या में आकर के निश्चिंत राज करने लगते हैं। तो ये दोस्तों वनवास से पहली बात है, ना कि पीछे की। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय